यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, खास तौर से शिक्षक भर्तियों की। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी भर्तियां हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जहां पर उत्तर प्रदेश में लगातार भर्ती को स्थगित करने की नोटिस जारी हो रही हैं और विद्यार्थी लगातार अवसाद से ग्रसित होते चले जा रहे हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों के छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से टीजीटी की बम्पर भर्ती आ चुकी है। टीजीटी के साथ साथ में पीआरटी की भी भर्ती है। वेतनमान क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी, योग्यता क्या होगी, पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। वैसे तो डीएसएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर भी ये नोटिस उपलब्ध है। और अगर आपको नोटिस चाहिए तो आप लोग जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस तरीके की जो नोटिस वगैरह है वो देखने को मिलती रहेंगी। तो ये देखिए नोटिस है, यहाँ पर लिखा हुआ है डीएसएसबी और यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 12 मई, यानी आज की जो तारीख है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। पद कितने हैं, पदों की संख्या मैंने अभी आप लोगों से बताई है। लगभग 7,256 पोस्ट हैं। 7,256 पोस्ट हैं। टीजीटी के ज़्यादा पद हैं, थोड़े बहुत जो पद हैं वो क्लर्क के हैं, काउंसलर के हैं और पटवारी यानी कि लेखपाल के भी इसमें कुछ पद हैं। यहाँ पर जो आवेदन इसके शुरू होंगे वो डीएसएसबी की वेबसाइट से ही होंगे और जो इसकी जो डेट है वो 25 मई से आवेदन शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट याद रखिएगा, 24 जून के पहले पहले आप लोगों को आवेदन कर देना है। 25 मई से इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें भारत के सभी जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के जो छात्र हैं वो बेझिझक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली की भर्तियों की एक खासियत और है कि यहाँ पर कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती है। जितने भी मेधावी छात्र होते हैं, योग्य छात्र होते हैं, योग्यता के आधार पर चयन होता है। जो छात्र योग्य होता है उसका चयन हो जाता है। इसलिए जो उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो ये मत सोचें कि अदर स्टेट की भर्ती है, इसमें हमारा नहीं होगा। बहुत सारे जो छात्र हैं उत्तर प्रदेश, उनका चयन डीएसएसबी में होता है। जो दिल्ली की जो भर्तियाँ होती हैं उसमें होता है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो पोस्ट कोड 33/21 है और ट्रेंड यानी कि टीजीटी हिंदी जो निकली है, किस विभाग से निकली है, लिखा है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, ग्रुप बी में है। और ग्रेड पे यहाँ पर लिखा हुआ है टीजीटी की जितनी भी भर्तियाँ होती हैं वहाँ पर सब 4600 ग्रेड पे की होती हैं, जैसे यहाँ पर होती हैं। और पदों की संख्या भी यहाँ पर अलग अलग लिखी हुई है, लेकिन टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो जो टोटल जो पद है यहाँ पर लिखा हुआ है 551 टोटल यहाँ पर पद हिंदी के हैं। हिंदी फीमेल, ये फीमेल है। और टीजीटी मेल हिंदी के जो मेल के जो पद हैं वो 556। तो बम्पर पद इसे आप लोग कहेंगे तो नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। दिल्ली जैसे छोटे राज्य में लगभग 1000 हिंदी भाषा की जो सीटें हैं, 1000 से ज़्यादा। और अलग अलग भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस के कितने पद हैं, सामान्य वर्ग के 310 और ओबीसी के कितने हैं, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे आप लोग नोटिफिकेशन को देख लें। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है जितनी भी पद हैं, जिस भी भर्ती की आप देखेंगे तो किसी में 500 हैं, किसी में 1000, किसी में 800, किसी में 1167, किसी में 988, किसी में 469, किसी में 662। तो इस तरीके से बम्पर पद निकले हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जिन जिन विषयों के जो पद हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मेल नेचुरल साइंस के जो हैं ये 1000 पोस्ट जो मैंने भी आपको बताया था टीजीटी के हैं। और नीचे लिखा है कि टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल के भी हैं, लगभग 824 पद हैं। मैथ टीजीटी मैथ के भी हैं 1167। इस तरीके से पूरा यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, इसे आप लोग देख लें। तो यहाँ पर जो है काफ़ी पद हैं। अब आते हैं नीचे, अलग अलग विषय का भी अलग अलग दिया हुआ योग्यता। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी विषय के बारे में लिखा हुआ है कि क्या योग्यता होनी चाहिए। 45% ग्रेजुएशन में होना चाहिए संबंधित विषय में। ज़्यादातर जितने भी यहाँ पर भर्ती है, जितने भी पद हैं, सब में यही योग्यता यहाँ पर मांगी गई है। देख लीजिए यहाँ पर 2 योग्यता मांगी गई हैं और इसे आप लोग यहाँ पर देख लें कि बीए ऑनर होना चाहिए इन द वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज concerned और BA with MIL concerned as one of the elective subject, जिस सब्जेक्ट से आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% मार्क्स इन एग्रीगेट विद 1 एडिशनल लैंग्वेज और 1 स्कूल लैंग्वेज एट डिग्री लेवल। तो एक सब्जेक्ट अलग से होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में।
और इसके साथ में यहाँ पर अथवा 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 लिखा है और साथ में नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन टीचिंग, यानी कि बीएड होना चाहिए। 45% से SC ST को छूट भी दिया हुआ है। और यहाँ पर ये ज़रूर देख लें कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि डिग्री या डिप्लोमा इन टीचिंग, तो या तो BTC यानी कि DLED मांगा है या तो यहाँ पर डिग्री मांगी गई है। नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल, हिंदी का जो ज्ञान है वो होना आवश्यक है। शुड हैव क्वालिफाइड CTT फ्रॉम CBSE से CTT भी मांगा गया है। लिखा है कि एज लिमिट 32 साल से कम होना चाहिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और 4600 का ग्रेड पे लिखा है। नॉन गस्टेड। अब देखते हैं आप लोगों के लिए दूसरी भर्ती। तो यहाँ पर ये अलग अलग विषय का अलग अलग से ये जो हिंदी मेल है उसके लिए भी यही योग्यता है। और दूसरी भाषा देखते हैं, दूसरा विषय कौन सा है। दूसरा विषय यहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस के बारे में भी सेम इसी तरीके से योग्यता लिखी हुई। तो पहली योग्यता तो जो नेचुरल साइंस है, जिसमें पदों की संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 कुछ से पद हैं, यहाँ पर ये लिखे 1040 पद हैं। उसमें यहाँ पर सब जितनी भी विषय हैं सभी में 2 हैं कंडीशन। एक कंडीशन तो ये ग्रेजुएशन वाली कि 45% के साथ में जो नेचुरल साइंस की जो सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस और सोशल साइंस, इनमें से 2 विषय होने चाहिए। और नीचे उसके बारे में यहाँ पर डिटेल भी लिखी हुई है। और साथ में जो नंबर 2 आता है वहाँ पर डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, यानी फिर वहीं पर BTC और BED की बात आ गई। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। शुड हैव क्वालिफाइड CTT भी मांगा गया है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जैसे यहाँ पर नेचुरल साइंस में लिखा हुआ है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल और फिजिकल साइंस और सोशल साइंस, तो यहाँ पर नोट है मेन सब्जेक्ट में यानी कि TGT, नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस सेल भी जो मेन सब्जेक्ट है वो होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। और सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी ये हो सकता है। इसमें भी जो एज है वो 32 साल ही मांगी गई है। 4600 ग्रेड पे की ये भी भर्ती है। तो इसी तरीके से अलग अलग जो विषय हैं उनकी योग्यता मांगी गई। ज़्यादातर जो भी विषय हैं सभी में यही है कि 45% होना चाहिए। SC ST को जो है छूट दी गई है। और 45% के साथ में BTC या DLED मांगा गया है। और साथ में जो है वो CBSE के द्वारा CTET मांगा गया है। यही योग्यताएँ सभी भाषाओं में मांगी गई। लिखा हुआ कि लिखित परीक्षा होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन 1 टियर 2 टियर एग्जाम होगा। एग्जाम का जो सेंटर होगा वो केवल दिल्ली और NCR में ही एग्जाम होगा, अदर स्टेट में नहीं होगा। 1 टियर और 2 टियर जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो 1 टियर है वो 2 घंटे का है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए 2 घंटे का है, 200 नंबर का पेपर है। यहाँ पर इस पूरे नोटिफिकेशन में एक एक जो जानकारी है वो दे दी गई है। कुछ और पदों के बारे में अभी मैं बताना भूल गया कि इसमें TGT के साथ साथ में PRT की भी भर्ती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, यहाँ पर प्राइमरी PRT के भी पद हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए कि लगभग 434 पदों पर PRT की भी भर्ती है। असिस्टेंट टीचर PRT 4200 ग्रेड पे है। और इसी तरीके से असिस्टेंट टीचर नर्सरी के भी पद हैं, लगभग 74 पदों पर भर्ती होगी। और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट LDC के भी पद हैं, उसकी भी यहाँ पर चर्चा की गई है। 278 पदों पर जूनियर जो सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की जो भर्ती होगी उसमें भी होगा। और काउंसलर के पदों पर भी भर्ती होगी, लगभग 50 पदों पर काउंसलर नियुक्त किए जाएंगे। हेड क्लर्क भी है, हेड क्लर्क के 12 पद हैं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के और कुछ और भी पद हैं, 120 पद अलग से हैं असिस्टेंट टीचर के, ये देखिए। और ये पटवारी का भी 10 पदों पर पटवारी के भी पद हैं। तो इन पदों पर भी भर्ती होने जा रही है। तो ये देख लीजिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है dssb.delhi.gov.in। तो कुल मिलाकर के जो TGT है, TGT पर लगभग 6000 पद हैं TGT के लिए, अलग अलग विषयों के लिए। और लगभग 600 पद हैं प्राइमरी टीचर के, 600 पद हैं। और इसी तरीके से नर्सरी के और लेखपाल के और जूनियर असिस्टेंट के, क्लर्क के और काउंसलर के भी पद हैं। तो अपनी योग्यता के अनुसार आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट मैं बता ही चुका हूँ, 24 जून के पहले आप लोगों को आवेदन करना है। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।